भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि सरला सिंह बहन है, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से आती हैं। बहन ने एक दुखद समाचार कल भेजा है। सोनी देवी बहन है, ब्लॉक इनका कछौना है, जिला हरदोई से हैं, जिनका कल निधन हो गया है और 35 साल की बहन थी, साथ ही उनके 4 छोटे बच्चे भी थे। तो इस दुख की घड़ी में आप सब भाई बहन की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार इनके लिए ओम शांति जरूर लिखना। विभाग से यही कहना चाहेंगे कि वो इनके परिवार की जो भी हो सकता है वो आर्थिक मदद जरूर करें। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं, अन्य खबरों की तरफ ले चलते हैं। जो भाई बहन चैनल से ना जुड़े हों वो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऑल इंडिया की सभी खबरें आपके पास समय से पहुंच पाए। आप देख रहे हैं रानी बहन है, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से आती हैं और बहन ने कहा है कि भैया जी हमारे सीडीपीओ वाले ग्रुप में अवकाश भेजा है। तो आइए देखते हैं, इसमें लिखा है कि दीपावली त्योहार के अवसर पर दिनांक 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश रहेगा। इस तरीके से बहन के वहां ग्रुप में जो है सीडीपीओ वाले ग्रुप में एक ये मैसेज डाला गया है महोबा जिले में। अब बाकी देखो जगह से, और ये भी अगर हम बात करें तो कोई ऑफिशियल सरकारी हमारा विभाग का लिखित कोई आदेश नहीं है छुट्टी के संबंध में। तो आप सब क्या करना, अपने अपने विभाग में, विभागीय ग्रुपों में छुट्टी के बारे में पूछ लेना। जैसा कि आपका विभाग आपके वहां पर बताएं वैसे चीजों को लेकर के आगे करना, क्योंकि 23 को आज के दिन आप सब जानते हो आयुर्वेद वाला वो एक कार्यक्रम भी है और वो तमाम राज्यों में भी मनाया जाएगा। इधर बात करते हैं, चुन्नी बहन है जो कि राजस्थान से आती हैं और यहां पर राजस्थान में उन्होंने कहा है कि आज राजस्थान में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जमा हो गया है। आज का मतलब कल उन्होंने ये मैसेज किया था। तो आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान में भी जैसा कि सरकार ने कहा था और मानदेय जमा कर दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये डेट भी यहां पर दी गई है, परसों की है, 21 अक्टूबर को आया था मैसेज। थोड़ा लेट आपको हम दिखा पा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास आया उसके अगले ही दिन ये मैसेज मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूं। और भी आप देख रहे हैं यहां पर ये सब 22 तारीख का भी मैसेज लगा हुआ है। देखो 22 अक्टूबर कल ही आया है और ये भी देखो 22 अक्टूबर और ये भी देखो 22 अक्टूबर। तो ये कुछ मैसेज हैं जो 22 अक्टूबर के हैं, 2250 2250 2250, जो कि शायद सहायिका हो या मिनी हो, कोई भी बहन हो सकती है, उनका ये पैसा आया। बस उन्होंने लिखा है कि राजस्थान में भी मानदेय 22 तारीख को आ गया। तो भाई 22 तारीख को कल राजस्थान में मानदेय आंगनबाड़ी बहनों पहुंच चुका है। अगर आप राजस्थान से हैं तो अपना चेक कर लेना। इधर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, यहां पर भी कुछ जानकारियां आई हैं, जैसे कि लिखा है शाजापुर जिले द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के मानदेय और अतिरिक्त मानदेय के लिए जो है अक्टूबर माह के बिल भुगतान के लिए जिला कोषालय भेजे जा चुके हैं। साझा चूल्हा देयक सितंबर 2022 तक का भुगतान समूह को किया जा चुका है। सभी अधिकारी और कर्मचारी का वेतन अक्टूबर का भुगतान किया जा चुका है, ऐसा शाजापुर जिले में बोला गया। नीचे बहन ने लिखा कि शाजापुर जिले का सितंबर का 4500 केंद्र का और अक्टूबर का एडवांस मानदेय यहां पर जो है आप देख सकते हैं 10,000 आ गया है। शाजापुर एमपी का पहला जिला है जहां अक्टूबर का मानदेय आ गया है। टोटल 14,500 रुपया मानदेय 22 अक्टूबर को आया है। तो आप देख सकते हैं ये पैसा कहां है, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले का। बहन ने लिखा है कि शाजापुर जिले का 4500 रुपया सितंबर का और अक्टूबर का पूरा जो है 10,000 वो यहां पर लग गया। तो एडवांस में सैलरी अक्टूबर की भी आ गई, 22 अक्टूबर को ही आ गई। आप देख सकते हैं तो टोटल कितना 14,500, क्योंकि 4500 रुपया सितंबर का हो गया केंद्र सरकार वाला, वो बताया जा रहा है, और बाकी जो है 10,000 रुपया केंद्र प्लस राज्य का टोटल अक्टूबर का वो यहां पर दिया गया। तो टोटल 14,500 दिवाली से पहले 22 तारीख को कल मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में भी पैसे पहुंच चुके हैं। खैर यूपी में मानदेय लगने की कोई जानकारी नहीं आ रही है। कहा तो था विभाग ने आपके दिवाली से पहले देने के लिए, लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर डबल इंजन की योगी सरकार मानदेय जो है देने में यहां पर जो है लाचार नजर आई है और जो है विभाग वाले भी इन चीजों पर ज्यादा कार्रवाइयां नहीं कर पाए, अपने ही आदेशों का पालन नहीं करवा पाए और चीजों को अमल में नहीं ला पाए। अब देखिएगा, पोषाहार वितरण के दौरान दबंग ने कार्यकर्तियों को धमकाया।
तो ये आपका बेहजम खीरी से एक जानकारी आ रही है कि बेहजम क्षेत्र के मलिकपुर ग्राम में महिलाओं से गाली गलौज और धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ितों ने नीम गांव पुलिस को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया है और प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 अक्टूबर को जब जो यहां पर मलिकपुर केंद्र पर राम भोली, किरण देवी, रागिनी देवी आदि कार्यकर्तियां पोषाहार वितरित कर रही थीं और टीकाकरण का कार्य चल रहा था। उसी समय रफीक खान पुत्र नवाब खान केंद्र पर पहुंचा और राशन न देने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज करने लगा। इस पर कार्यकर्ती ने कहा कि आपका नाम ना तो रजिस्टर पर अंकित है और ना ही पोषण ट्रैकर पर, आपकी फीडिंग जो है नहीं, अतः फिलहाल आपको इस केंद्र से योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन रफीक ने उनकी एक भी नहीं सुनी और धमकी देकर के वहां से चला गया। पीड़िता ने बताया कि वह लोग भयभीत हैं और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि ज्यादातर होता क्या है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो आंगनबाड़ी केंद्र कोई भेजता नहीं है, लेकिन राशन पर उनकी नजर जरूर रहती है। राशन आ जाए और इसके चक्कर में वो लेने जरूर पहुंचते हैं। अब भाई अगर 3 से 6 के बीच में बच्चा है तो आपको स्कूल भी भेजना होगा। बिना स्कूल भेजे कैसे 3 से 6 वाला राशन मिलेगा? अगर आपका बच्चा जो है 0 से 6 माह के बीच में है तो आपको जरूर मिलेगा, और 6 से जो है अगर आपका 3 के बीच में है, 6 माह से लेकर यानी 7 माह से 3 वर्ष इसको बोलते हैं, उसमें है तब भी मिलेगा। ठीक, और गर्भवती धात्री कोई है अगर तो उनको मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर आप देख रहे हैं कि स्कूली बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अगर वो पढ़ने नहीं जाते हैं, ये नियम है। आगे देखिएगा यहां पर अगली जो जानकारी है पंकज जैन जी की, जो कलेक्टर हैं धार जिले में। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में एक लेटर आदेश आया है, आइए इस पर थोड़ा हम लोग ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ये है दरअसल छुट्टियों के मामलों में अभी जो त्योहार है ना उसी से जुड़ा हुआ। तो इसमें लिखा गया है कि अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश जो है भोपाल में मंत्रालय से आदेश आया है 8/8/2014 के अनुसार मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए 7 घंटे का समय प्रातः 9 बजे से शाम के 4 बजे तक नियत किया गया है। वर्ष में 300 दिवस आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राहियों को पोषण आहार सेवा देना आवश्यक है। एक वर्ष में 365 दिवस में से 52 दिवस जो है यहां पर रविवार को अतिरिक्त शेष 13 दिवस का स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अवकाश भी नियत करने के अधिकार दिए गए हैं, जिसके फलस्वरूप 2022 में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निम्नानुसार उनके मुक्त दर्शाई तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित किए जाते हैं। तो आइए हम सब क्या करते हैं कि अवकाशों को देख लेते हैं कैसे कैसे अवकाश हैं। तो इसमें मकर संक्रांति का 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार के दिन पड़ेगा, 1 दिन का अवकाश मिलेगा। ऐसे ही जो है यहां पर महाशिवरात्रि 1 मार्च को होगी, मंगलवार को 1 दिन का अवकाश। होली धुलेड़ी 18 मार्च को, उसके दिन जो है छुट्टी। ये तो सब देखो मिल गए होंगे। हम सीधा आते हैं कहां पर जंप करके अक्टूबर महीने में। दुर्गाष्टमी अक्टूबर में था, 3 अक्टूबर को छुट्टी थी। दशहरा विजयदशमी 5 अक्टूबर को था, छुट्टी थी। मिलाद उन भी 8 अक्टूबर को था, छुट्टी वगैरह विभाग ने दी थी। अब मिली कि नहीं मिली वो मध्य प्रदेश की बहनों आप ही जान सकती हैं। ये धार जिले का पंकज जैन का लेटर है और इस अनुसार 2022 की आपकी छुट्टियां हैं। धनतेरस 22 अक्टूबर को ये दिखा रहे हैं, जबकि आज जो है 22 अक्टूबर को ही क्या था, धनतेरस था। तो कब था, 22 को ही जो है कल ज्यादातर धनतेरस देखने को सब जगह मिला है, तो शनिवार के दिन। तो ये भी जो है आपका हो गया कल। दीपावली 24 अक्टूबर को है, तो वो आपका कल है दीपावली। तो कल दीपावली का भी 1 दिन का अवकाश, और फिर गुड फ्राइडे 23 दिसंबर को उसमें अवकाश। तो अगर देखें हम सब तो अक्टूबर में अभी जो है हाल फिलहाल में धनतेरस का तो कल 22 वाला हो ही गया। अब 23 का आज के दिन तो संडे है, और 24 का आप देख रहे हैं कि दीपावली का अवकाश। तो केवल 24 का ही अक्टूबर में अवकाश देखने को मिल रहा, जबकि उसके आगे भी अवकाश मिलने चाहिए। आगे भी कई चीजें होती हैं, वो अवकाश भी होते हैं, लेकिन यहां पर एमपी में इस वाले लेटर में अन्य अवकाशों का जिक्र नहीं है। फिलहाल के लिए चलते हैं आगे और बताते हैं। अनीता बहने आजमगढ़ से आती हैं। मनोज कुमार मौर्य का एक लेटर आजमगढ़ से डीपीओ महोदय का भेजा गया है 21 अक्टूबर वाला। आइए देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि शासन के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, जिसको हम यूपीटीएसयू बोलते हैं, ब्लॉक स्तरीय टीम स्वास्थ्य विभाग से में जो है गठित है, और ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के फीडिंग और पोषण ट्रैकर आदि कार्यों में सहयोग, साथ ही तकनीकी सहायता इनके द्वारा जो भी किया जाएगा उसका विवरण निम्नवत है। तो यहां पर देखो परियोजना के नाम है और आपका यूपीटीएसयू का नाम दिया गया है, ऐसे करके चीजें हैं। तो इसके बारे में यहां पर आया है। आईसीडीएस विभाग के सभी सेवकों को जो है यानी सभी सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण पूर्ण करने के
उसके लिए ये एक टीम जो है गठित की गई है। आगे ले चलते हैं और बताते हैं। अगला लेटर हरियाणा से आया है। महिला बाल विकास परियोजना जो आपका बल्लभगढ़ वगैरह पड़ता है, बल्लभगढ़ शहरी, तो वहां के लिए लेटर है सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। अब देखिए ध्यान दें, पोषण ट्रैकर और जो है यहां पर फीडिंग पर अपनी हाजिरी दर्ज करें। तो पोषण ट्रैकर और क्रिड लिखा गया है, हो सकता है कोई ऐप वहां पर चलता हो। लिखा है इनका कि 22 अप्रैल यानी अप्रैल 2022 में सभी आंगनबाड़ी द्वारा पोषण ट्रैकर क्रिड पर अपनी हाजिरी दर्ज करने के बारे में सर्कल सुपरवाइजर द्वारा अनेकों बार मौखिक और लिखित निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा उस ऐप पर अपनी हाजिरी दर्ज नहीं की जा रही है, जो कि एक गंभीर विषय है जिसका मॉनिटरिंग निदेशक महोदय द्वारा दैनिक तौर पर किया जा रहा है। अब आप सभी का मानदेय पोषण ट्रैकर पर क्रिड ऐप पर दर्ज की गई हाजिरी के आधार पर ही बनाया जाएगा। अतः आप सभी को आदेश दिया जाता है कि आप अपनी हाजिरी लगवाना सुनिश्चित करें। अगर आप द्वारा हाजिरी नहीं लगाई जाती है तो इसके लिए आपको अनुपस्थित मान करके आपका मानदेय काट लिया जाएगा। इस तरीके से ये नोटिस दिया गया। बहन ने कहा भैया जी देखो किस तरीके से हम लोगों को डेली धमकियां दी जा रही हैं। हरियाणा से बहन ने जानकारी भेजी। ऐसे यहां पर आप देख रहे हैं माननीयों की मिलीभगत से मतदाता सूची में खेल हो रहा है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से एक लेटर यहां पर ये एक आर्टिकल कह सकते हैं कि जारी हुआ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कि जिन वार्डों का वजूद समाप्त हुआ वहीं गड़बड़ी अधिक है। गड़बड़ी करने वाले नगर आयुक्त के रडार पर भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि निकाय चुनाव से पहले वार्डों की मतदाता सूची में खेल किया गया है। अब सूची में व्यापक गड़बड़ी को लेकर के पार्षद और परेशान भी हैं। हकीकत में कई पार्षद और नगर निगम के कर्मचारियों की मदद से मतदाता सूची में खेल किया गया है। कर्मचारियों की मदद से मतदाता सूची में हेरफेर करने वालों में कई ऐसे पार्षद शामिल हैं जिनके वार्ड का वजूद समाप्त हो गया है। जिन पार्षदों के वार्ड का वजूद समाप्त हुआ है वे नए वार्डों से चुनाव लड़ेंगे। इन पार्षदों ने अपने हजारों मतदाताओं की सूची उसी वार्ड में ट्रांसफर कराई है जहां से उनको चुनाव लड़ना है। शहर पश्चिमी और दक्षिणी के वार्डों में यह खेल अधिक हुआ है, यानी अपने जान पहचान के अपने जो भी क्षेत्र के लोग हैं उनका दूसरे वार्डों में वोट बनवा दिया और वहां से फिर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। इस तरीके से यहां पर एक आर्टिकल आया। खैर जो भी है चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे, अगर ऐसा कुछ है तो जांच करे और फिर आगे जो भी हो वो सार्थक कार्रवाई करें। अब 3 माह में बनने थे, 4 साल बाद भी अधूरे पड़े हैं आंगनबाड़ी केंद्र और ये मैटर आपका जानसठ वगैरह से देखने को मिल रहा है। सरकार से धनराशि अवमुक्त नहीं होने के कारण रुका निर्माण कार्य। तो आप देख रहे हैं ब्लॉक क्षेत्र के 9 गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने के लिए 4 साल पहले नींव रखी गई थी, लेकिन अभी तक निर्माण पूरा नहीं हो सका। धनराशि अवमुक्त नहीं होने के कारण ठेकेदारों ने केंद्रों का निर्माण कार्य रोक दिया। 2 साल से निर्माण कार्य रुका पड़ा है और अधबने केंद्र अब खंडहर में तब्दील होने लगे। तो देखो ये समझ में आती है सारी चीजें। इनमें सिवाय भ्रष्टाचारी के और कोई दूसरा कारण नहीं है कि बजट नहीं आया फलाना ढिमका। हर साल आप न जाने कितने आदेश देखते हो विभाग से आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव को लेकर, उनके निर्माण को लेकर, आधे अधूरे हो उनकी मरम्मत यानी उनके निर्माण और जो बेकार हो उनकी मरम्मत। तो हर तरह से इन केंद्रों के लिए जो है बार बार लेटर आते हैं। बजट भी आता, सब कुछ होता, लेकिन वो बजट कहां जाता है, क्या होता है भगवान जाने। ऐसे आधा अधूरा जब डकारा ऐसे अधर में लटका दिए और बस ऐसे काम सब चलता रहेगा। ये चीजें चल रही हैं और ये काफी गलत है। ऐसे कभी भी लक्ष्य को सरकारें नहीं अपने पा सकती हैं। अब देखो यहां पर बाल विकास परियोजना मलासा जो अमरोधा कानपुर देहात में पड़ता है, वहां से समर बहादुर जी का एक लेटर आया है। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहने जो मलासा कानपुर देहात से हैं। अब देखो सेम वही लेटर है जो कि आपकी बेबी रानी मंत्री जी ने एक लेटर भेजा था आप सबको, जो है बातों से केवल और केवल खुश करने के लिए, आपको दिवाली की बधाइयां देने के लिए। जबकि यूपी में आप सब जानते हो सरकार ने, विभाग ने हमारे कहा था कि अक्टूबर का पैसा अन्य राज्यों की तरह हम दिवाली से पहले दे देंगे क्योंकि अंतिम सप्ताह में त्योहारों के चलते कार्यालय बंद रहेंगे। लेकिन आज 23 तारीख हो चुकी है, पैसा नहीं लगा है, जिसके चलते अब पैसा बहनों के काम का नहीं। कल दिवाली है, अब कब क्या खरीदेंगी, तो पैसा देना और बस पोस्टे डालना, वो सब सरकार का एक हमेशा की तरह छलावा रहा। और इस बार भी बहनों के हाथों में कुछ नहीं पहुंचा सिवाय ऐसे प्रलोभन वाले लेटरों के। तो आप देख रहे हैं चाहे वो कोई परियोजना के सीडीपीओ हो, चाहे जिलों के डीपीओ हो, चाहे आपके निदेशक हो, चाहे सचिव हो, कोई भी हो अपने विभाग का, बस आपकी चाहे मंत्री ही क्यों ना ले लो बेबी रानी को, अब उन्होंने भी क्या किया, बस बातों से खुश कर दिया, कागज के टुकड़े जारी कर दिए और आपको बधाइयां दे दी, बस हो गया काम। आगे देख रहे हैं जबकि कई राज्यों में आपने देखा कि मानदेय को लेकर के मानदेय आज यानी कल 22 को पहुंच भी चुका है। बहने वो जो है अपना एटीएम से भी निकाल ली होंगी। अब देखो यहां पर कामनी बहन है कानपुर
देहात से, जिनके द्वारा ये कानपुर वाला मैटर भेजा गया। अब देखो पुरानी दरों पर जो है धान की खरीद को लेकर के हंगामा हुआ है। अमर उजाला में एक ये आर्टिकल प्रकाशित किया गया है। ये आपका मंडी गेट पर ताला बंद होने से लगी वाहनों की कतार। तो अब देखो मक्का वक्का तैयार हो रहा है ना, और फिर धान वान भी सब वो भी तैयार हो रहे हैं। तो इसीलिए अब क्या होगा, किसानों को बेचारों को बस लूटा जाएगा। अब पुराने दाम में धान खरीद पर किसानों ने हंगामा किया है। गुरुवार दोपहर नवीन कृषि उत्पादन मंडी समिति में ताला डाल करके 1.5 घंटे तक प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला सचिव प्रमोद यादव, ब्लॉक अध्यक्ष रामकिशन यादव ने बताया कि किसानों के धान की खरीद 24 से 2500 जो है प्रति कुंटल के भाव पर की जा रही है। एक दिन पहले मंडी में धान का भाव 3100 रुपया प्रति कुंटल था। किसानों की धान की फसल को कम से कम जो है 3000 प्रति कुंटल का जो है भाव मिलना चाहिए। इस तरह से वहां पर मांगे उठाई जा रही हैं। खैर जो होगा सो होगा, आगे देखा जाएगा। लेकिन आप सबको पता है कि पैदा कौन करता है, इन सब चीजों में मेहनत करता है किसान, और रकम कौन छाप रहा है, ऐसे बिचौलिए जो कि जो है भरते हैं, जो है यानी खरीदते हैं, ठेकेदार लोग। ऐसे लोग क्या करते हैं, इन चीजों को खरीद करके भरते हैं और फिर बाद में महंगा करके बेचते हैं। तो ये चीजें हैं, मोटी कमाई वही कर रहे हैं, बाकी किसान बेचारा रात दिन मेहनत कर रहा है। निर्जा पटेल बहन इटावा से आती, जिनके द्वारा यह आर्टिकल भेजा गया था। साथ ही उर्मिला बहन सोनभद्र से आती हैं। पंजाब की जो मान सरकार है, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया है। पुरानी पेंशन स्कीम को उन्होंने वहां पर बहाल कर दिया है। ऐसा न्यूज 24 में एक ये आर्टिकल आया था। और भगवत मान जो है उनके द्वारा एक ये ट्वीट भी किया गया कि आज की कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के पक्ष में फैसले लिए गए। कैबिनेट ने दिवाली के मौके पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफा देने की मंजूरी दी है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 6% डीए किस्त का भुगतान स्वीकृत किया है, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। इस तरीके से कि आर्टिकल उनके द्वारा निकाला गया। साथ ही यह भी लिखा है कि आज पंजाब कैबिनेट की बैठक में अपने कर्मचारी के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया। हमारी सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने जा रही है। कैबिनेट ने इस फैसले को जो है सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हम अपने कर्मचारियों के साथ हैं और हम जो कहते हैं वह करते हैं। इस तरह से ये पंजाब मान सरकार ने कहा है। बाकी देखिएगा सर्वेश कुमारी बहन पीलीभीत से, जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। ऐसे उषा देवी बहनें जालौन से आती हैं। कुछ और भी बहनें हैं, सल्ला रानी एक बिजनौर से आती हैं और ये है सुधा सिद्धार्थ नगर से आती हैं। ऐसे ये मिथिलेश हैं जो मुरादाबाद से आती है, और ये है कामनी जो कानपुर देहात से आती है। ये है मुन्नी जो कि शाहजहांपुर से आती है, और इनके अलावा ये गायत्री जो आजमगढ़ से आती है, और एक ये है सुधा जो सिद्धार्थनगर से आती है। ये है मैना देवी जो कन्नौज से आती है, और ये है मधु जो फतेहपुर से आती है, और इनके अलावा ऋतु मिश्रा बहनें जो संडीला से आती हैं। बच्चों ने देखो उनके वहां पर दिया जो दीपक है ना, दिए जो हैं वो मिट्टी वाले दिए, तो उनको कितना अच्छे तरीके से देखो कलर किया है, कितने अच्छे तरीके से रंगे हैं, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं। तो आप सब देख सकते हो। और इनके अलावा ये सुमित्रा बहन सिद्धार्थनगर से आती है, और ये हैं कौशल्या बहन जो आजमगढ़ से आती हैं, और ये हैं रंजना वर्मा बहन जो कि बाराबंकी से आती है, और ये हैं वसुधा देवी जो फर्रुखाबाद से आती हैं। ये सुजाता बहन जो संभल से आती हैं, और ये हैं शांति साकी जो कि कासगंज से आती हैं। ये ममता श्रीवास्तव जो कि गोंडा से आती हैं। और आज का दोस्तों ये वीडियो सुबह का यहीं तक रखते हैं। जल्दी आप सब भाई बहनों को हम अगले दोपहर के वीडियो में फिर मिलते हैं, और फिर शाम को मिलेंगे, और फिर दिन भर की खबरों में भी आपको एक बार जरूर मिलेंगे।